भाई मुझे गाड़ी और ये लाल पर्दे से एक चीज याद आ रही है, कुछ क्रिएटर्स हैं जो गाड़ी को लेके वीडियोस बनाया करते थे और तुम्हारा कुछ सीन भी हुआ था उनके साथ। हाँ यार, उन्होंने तो जाके बहुत पॉडकास्ट कर दिए कि सब बता दिया, लेकिन आपकी साइड से भाई आई मैं तुम्हें YouTube इंडिया का सीन बता रहा। अभी विकांश भाई थोड़े देर चुप ही बैठे रहेंगे वो यार, वही मैं क्यों यहाँ पे। भाई तुम सिर्फ थंबनेल के लिए नहीं फायदा उसका भी है। वही है, मैं एक बात बताऊंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। भाई क्या हुआ, पहले तो एक फनी चीज देखो तुम कि जब ये केस हुआ ना जिस दिन, उसके अगले दिन ही मेरे पे फोन आ रहे हैं, भाई एक पॉडकास्ट करोगे इस पे। भाई ये क्लियर कर दो वो हमारा फोन नहीं था। भाई मेरे को तो अभी सच में शुभम भाई का, या तो शायद जब हम मिले थे न्यू ईयर पे उससे पहले टेक्स्ट था कि भाई सोचेंगे करेंगे। लास्ट ईयर था इसी टाइम, हाँ इसी टाइम लास्ट ईयर था। और फिर अभी कल परसों ही आया था मैं भी भाई यही का। देख रहा था। हाँ मैंने कहा चलो भाई अब तो करेंगे, अब तो हो गया टाइम बहुत, हम पे भी नई बातें आ गई। तो फिर भाई मैं भी सोचूं कि इस केस की FIR तक तो अब तक रजिस्टर नहीं हुई। पॉडकास्ट पहले लाइन लगा, पॉडकास्ट पहले थे होंगे। तो भाई ऐसे ही था, मतलब अब तो दोनों तरफ की बात मुझे पता नहीं भी, उनके साइड की भी, कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट ना गलत लोगों के बहकावे में आगे कई बार कुछ एक्शन लेना नहीं चाहिए। इसमें कई बार ना ऐसा नुकसान हो जाए कि जो रिवर्स नहीं हो सकता। वो तो खैर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी को चोट भाई, वो तो बस आपकी गाड़ी नहीं रुकी। और ड्राइविंग पे माइकल शूमेकर थे। आप भी थे भाई उस गाड़ी मैं नहीं था। अच्छा तो हाँ माइकल शूमेकर ही है ना भाई वो फॉर्मूला 1 वाला। कभी मैंने किसी टेनिस प्लेयर का नाम नहीं, बट अब वो सेटल हो गया। हाँ वो तो सेटल्ड है भाई पूरा। वो थोड़ा घर वालों के बीच में बात चली गई थी वो, तो ठीक है, मतलब उनके भी घर वालों ने फिर इनिशिएट करा कि, और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली उस सब चीज़ में। मैं चलो ठीक है भाई, इतने ग्रजेस की से क्या ही पाल लें कि अब पूरी ज़िंदगी भर को किसी को दुश्मन मान लो अपना। ठीक है भाई, कल तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, कल फिर नहीं करेंगे, अच्छी बात है। कोई अपना, मैं तो उनके मुंह पे यही कहा भाई बढ़िया बात है, तुम अपना काम करो। मेरा कभी ये तो किसी इंटेंशन ना आने कि भाई मैं किसी का काम बंद कर दूँ। अच्छी बात है, तुम भाई कुछ और काम कर लेना, अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो वैसे नॉर्मल बातचीत है कि भाई देखो बातचीत वाला तो सीन हुआ ही नहीं कि बातचीत रह जाए। ठीक है, पर ये है कि हाँ अच्छे नोट पे हो गई बात, और उनके घर वालों ने सही से इनिशिएट करा। बीच में हमारी कम्युनिटी में फैसले वाले भी तो बहुत हैं, आ जाए आजकल फैसले भी बहुत चले हैं। भाई ये तो बहुत हो रहा है कि कोई मुद्दा आता है कम्युनिटी वाले पहले उठ जाते हैं। तो जैसे 36 बिरादरी करने लगे, पहले तो मैं पूछूं भाई तुमने बिरादरी के लिए करा क्या था, या तुम दे क्या रहे थे आज से पहले। भाई अगर मैं किसी प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद से ही मैं अपनी कास्ट का नाम लेना शुरू कर दूं, तो कास्ट वाले मेरे से, मैं तो मेरे पहले तो मेरे से पूछो भाई तूने करा क्या आज तक हमारे लिए, जो तो हमारा नाम ले गए, शील्ड क्रिएट कर रहा अपनी। सही बात। तो मैं तो भाई घर वाले ही थे मेरे तो शुरू से इन्वॉल्व, और फिर उनके घर वालों ने बात करी, और फिर मतलब अच्छा हुआ घर वाले इन्वॉल्व हो गए तो केस जल्दी शांत हो गया और सही तरीके से निकल गया। भाई बाहर तो आप कितना ही तमाशा क्रिएट कर लो ना, लोगों को तो यूं चाहिए कि गोली मारो एक दूसरे में और टांग में मारो, थोड़ा और तमाशा दिखेगा, ऊपर मत मारो। खेल खत्म की लड़ाई 4-5 दिन और चले, ये चाहिए। वही तो भाई हमारे सबके DM में यही था कि भाई तुम्हारा रिएक्शन नहीं आ रहा भाई। अरे यार भाई मतलब यहाँ ना ऐसे चाहिए पब्लिक को कि एक गली में इकट्ठे हों दो तरफ के लोग, बहुत भीड़, और गोली चला आमने सामने की। और वीडियो बने 6 मिनट से बढ़िया तरह एकदम, जैसे IPL नहीं शूट होता कि एक वो भी कैमरा कोऑर्डिनेटर बैठा है, कैमरामैन कहाँ हो जाएगा। मतलब प्रशासन है, सब है यार, ऐसा भाई कहाँ? ऐसी रील वैसे आ भी रही है बीच बीच में इंस्टाग्राम पे कि भाई कहीं गोली चल गई, भग रहे हैं लोग, और कोई कहीं गिर गया, कुछ हो रहा है, ये बहुत आ रहा है भाई। मारपीट की रील बहुत वायरल हो, मार्केट में पैंट उतार के घुसंड मार रही है, फिर मी मार रहे हैं वो पैंट क्यों उतारी। ये उस एक दिन हुआ क्या था, हम सारा वो इंडिया सोच भाई रहा हूँ। मुझे भी कई ऐसी वीडियोज आ रही मेरे सामने कि लक्ष्य चौधरी की हो गई पिटाई, कोई वीडियो आ रही, मैं अपने इधर स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कहाँ होगी साली पिटाई हमारी, अजीब कहीं चंडीगढ़ की वीडियो है, फिर उसी वीडियो पे उनका नाम लगा दिया कि अब उनकी पिटाई करवा दी उसी वीडियो में। थोड़ी देर बाद दूसरे अकाउंट से आ रही, वे कुछ वीडियो है जिसमें पिटता हुआ दिखता नहीं आदमी। तो किसी का ही नाम ले। अच्छा साली वायरल भी हो जा, सबके फोन में दिख जाती है वो। अच्छा ये मुद्दा इतना गर्म हो गया था, एल्वेश ने एक स्टोरी लगाई थी कि वो गाड़ी में से थम्स अप कर रहा है, वर्क डन सॉर्ट ऑफ, और सामने थार दिख रही है। हाँ वो भी वर्क डन कि भाई अब ये आ गई इस लड़ाई में, वो आ गए। मैं अपना, हम कहीं चले गए थे बाहर, शायद कहीं घूमने वूमने निकले थे, मैं वहां सोचू यार ये मेरे से बिना पूछे मेरी लड़ाई में कौन कौन आ गया। मेरी तो बात न हुई। और भाई लोग ऐसे ऐसे है ना, तुम ये देखो ही किसी किसी के कितने दुश्मन बैठे हैं। जब ये सीन हुआ मेरे पे 2-3 दिन बाद ही अलग अलग जगह से ईमेल कॉल वॉल आ रहे थे, जो भी हमारे नंबर बाहर है, और उन पे उनकी लोकेशन भेज रहे हैं लोग, वो कहाँ जिम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं, किन सोन की बात है ये भेज रहे हैं, उनके पापा कहाँ काम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं। मतलब आप
जाओ, ये पता नहीं आपको पता नहीं कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर आप दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं ना अपने, तो ये नहीं पता कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा पता कितने लोग देने लग रहे हैं। ये बात भी सही है। हाँ, तुम्हारी इन्फो भी जा रही होगी कहीं ना कहीं, भाई, हमारी सीधी भी सी जा बात रही है। होगी। तो फिर मैं ये सोच रहा, मैं क्या यार बता, अगर हम ऐसे होते कि अगर मैं चाहता, मान लो मेरा यूट्यूब वाला सिस्टम ना होता, मैं फिर भी वही मुजफ्फरनगर वाले दिमाग से सोचता कि इनके जिम का पता लग गया और जाओ इन्हें करो, तो ये तो एंडलेस हो जाएगी ना चीज़। भाई ये तो रुकने ही नहीं वाली, कल को तुम्हारी पता चल फिर गया। हमारी फिर तो ये तो देश ही छोड़ दो, एक आधे का मर्डर करके अपना यहाँ से भाग जाओ। भाई ये वैसे ऑडियंस ज्यादा ही नहीं कर देती कि भाई घर वालों तक चले जाना, या जैसे समय के केस में होता है रेबल किड के साथ जो हुआ। अरे नकुल डुल की फोटो लीक कर दी उसकी वाइफ के साथ। हाँ, ये भी हो रहा है आजकल। तो मतलब ऐसे कह रहा है एक लड़का, नकुल से चिढ़ता होगा भाई, कोई मीमर वीमर होगा, कहता मैं कल 5 बजे इतने लाइक कर दो इस पे ट्वीट पे, मैं बहुत तगड़ी एक फोटो दूंगा उसकी वाइफ के साथ उसकी। तो मुझे तो पता भी नहीं भाई अभी शादी हो रखी है नहीं, बट उस फोटो से लग रहा है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं। तो अगले दिन 5 बजे डाल दी उसने फोटो। मतलब तेरी जैसे मेरे से दुश्मनी है और मैंने अपने किसी घर के को दिखा नहीं रखा और उसकी फोटो तुम डाल दोगे, तो इसमें तुम जीत कहाँ गए? सही बात। इसमें जीत थोड़ी होगी। कर तो वो बंदा कर लाइक्स ले रहा है कि लाइक्स आ जाएंगे, ये वो थोड़े से व्यूज के लिए भाई गिरने को तैयार है आजकल। मतलब कोई आदमी नहीं कुछ दिखा रहा तो उसका कुछ कंसर्न होगा ना, वो नहीं चाहता होगा कि उसकी फैमिली से या कहीं से कोई चीज़ बाहर आए, तुम वो चीज़ डाल के तुम और उसको एम्पलीफाई कर दे रहे हो उस चीज़ को। भाई ऐसा ही है, लेकिन इंटरनेट पे तुम्हारी रील्स बहुत तगड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये शैलिंदर भैया कौन है और ये कहाँ टकर गए? तुम्हें इसकी रियल स्टोरी बता दो मुझे कोई। विकांशु भाई बताएंगे। शैलेंद्र यार तेरे उसमें भी तो था शायद एक उस वाली वीडियो में। अरे वो थिएटर वाला, थिएटर वाली भाई उस रील की स्क्रिप्टिंग बहुत तगड़ी हो रखी है वो भाई कह रहा है ये कौन है, ये चाय पी रहा है, ये शैलेंद्र सर है। वो किसका आइडिया था भाई, कौन है ये? कहीं ना कहीं इसका ही लक्ष्य का ही आइडिया था। ये शैलेंद्र वैलेंद्र वाले इसने बताए थे। ये काफी रह चुका थिएटर वेटर वाले लोगों के बीच में ना, तो मेरे और इसकी एक म्यूचुअल चिढ़ है थिएटर वाले लोगों से। भाई क्यों चिढ़ क्यों? तो वो तो बढ़िया आर्टिस्टिक आदमी यार, बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं वो हमारे लिए भी सेम भावना रखते हैं भाई, क्रिएटर लोगों के लिए भी। मैंने मतलब सारे नहीं बट कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें कुछ नहीं मानते क्रिएटर लोगों को। भाई थिएटर वाले मैंने ये भी सुना वो बॉलीवुड वालों को भी एक्टर नहीं मानते। वो आर्ट में ज्यादा घुसे रहे ना भाई, उन्हें ये पता है थिएटर, भाई भले ही कोई बुरा मान जाओ, चलो मान ही जाइए कि थिएटर में जैसे एडमिशन हुआ, इन्हें कुछ 1000 2000 5000 रुपये कुछ ऐसे मिले हैं अलग अलग एक्टर्स को, कुछ उस हिसाब से पे मिलता है। तो ये पूरा दिन, और एक मैंने ऐसे सुना था, कोई हमारा दोस्त ही बता रहा था कि उनकी क्लास का कोई लड़का जो थिएटर कर रहा था वहीं मंडी हाउस में, उसका कोई रोल होगा किसी नाटक में जहाँ पे उसे भिखारी बनना था, तो वो 1 महीना नहाया नहीं। अच्छा जी, इतना उतर गया कैरेक्टर में। यार ये तो कुछ अलग है, ये तो भी नहीं हो रही है। भाई हमारे साथ ही नहीं हो गया था, हम एक बार शूट कर रहे थे कुछ एक अपना डायलॉग बुलवा रहे थे सीपी में, तो वो बंदा था थिएटर आर्टिस्ट ही, तो उसने खुद ही बताया थिएटर से। हमने ठीक है चलो डायलॉग तो बोल ही देगा। अब हमने उससे बोला ये तुझे बोलना है कि ये क्या कर दिया। अब वो सोच में लग जाए ये क्या कर दिया, मैं बोलूं कैसे। उसने 15 तरीके निकाल दिए ये क्या कर दिया बोलने के। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये वो एक है ना थिएटर मेरा जुनून है। जुनून नहीं पागलपन है। हाँ, पागलपन। थिएटर मेरा जुनून नहीं पागलपन है। 8 लोग अलग अलग इमोशन में बोल रहे हैं उसे। अच्छा ये मॉड्यूलेशन मारने की ज्यादा रहे। भाई वो भी तगड़ा था, गलती मेरी नहीं थी कहाँ गई थी। बहुत तगड़ी बख्शी कर दी भाई। भाई मुझे ना जब कॉलेज में भी होते थे ये नुक्कड़, मुझे हंसी छूटती थी जब ये करते थे ना आगे। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आज तक नहीं आया। मैं 8 साल से यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर सकते कर रहा हूँ ना और 4 लोग सामने से आ रहे तो मैं रुक जाऊंगा, उसमें पोज ले लूंगा कि ये कहीं मुझे ना मान ले कि ये क्या कर रहा है। लेकिन वो तो भाई शर्माते ही नहीं। भाई आपका कैसा रहा, आपने करा है थिएटर वैसे पहले? यार उठना बैठना रहा मेरा ज्यादा, भाई थिएटर खुल के बातें नहीं कर रहे, थिएटर वालों के बारे में करो। उठना और बैठने के बीच में कुछ बातें हुई हैं वो बताओ। जो मैं कह रहा था ना वो सारे लोगों के लिए तो था नहीं बात, बट हाँ यार 1-2 मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि भाई क्रिएटर लोगों को कुछ नहीं मानते। मेरा एक दोस्त है वो कहता है यार क्या कर रहे हैं ये कला थोड़ी है, ये तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि एफर्ट नहीं होता है इस काम में ना। ये भाई मुझे तो ये लगता है कि रील बनाने में भी अगर सीरियसली तुम कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो भाई उसमें टाइम लगता है। भाई बहुत टाइम लगता है यार उसमें। भाई इन्हें जब यही तो कह रहा मैं, फेक पॉडकास्ट करके क्या चीज़ होगी कि कुछ एक्टर्स ने आगे नहीं बोल दिया क्या कि जब मैं बाजीराव का रोल कर रहा था तो मैं 2 महीने कमरे से नहीं निकला, चाहे वो कुछ कर भी ना, वो 1 दिन पहले ही आया वो स्क्रिप्ट पढ़।
वो खोल तो दी थी एक एक्टर ने पोल कि ये किसी कमरे में बंद नहीं हुआ था, मौज काट रहा था ये तो। कमरे में बंद तो हम भी पड़े रहे हैं यार। नसीरुद्दीन सर जब यूरोप जाते थे प्ले करने तो चप्पल पहले ही घिसनी शुरू करते थे 6 महीने पहले। तो ये फालतू की बात ही तो है ये। तो इन्हें ये लगने लगा, जो बच्चे हैं जो उन्हें अभी लुकअप कर रहे हैं बहुत ज्यादा थिएटर से, इन्हें भी लगने लगा सच बात है यार। मुझे कैसा भी रोल करना हो, अगर मैं पूरा एक दिन भी दे दूंगा ना, उसे 24 घंटे भी, तो शायद मैं कर लूंगा, मतलब आसपास तो आ ही जाऊंगा उसके। फिर भी मूवी तो सारी कमर्शियल वाली पैसा कमा रही है। ये फ्लॉप होते नहीं कहते, हम तो आर्ट फिल्म बना रहे थे जी। कि ये आर्टिस्टिक क्या है, तो हम पैसा कमा रहे। ये जनता को चूतिया बता दे, तुम्हें समझ नहीं है, साले हमने बहुत तगड़ी चीज बना दी, ये 5 साल बाद समझ आएगी तुम्हें। समय से पहले हाँ। जनता इनकी भी बाप है, इन्हें सब पता। जो थिएटर कर रहे वे भी यूं गए, आप हमें देखने नहीं आ रहे, आपको हमारी कला समझ में नहीं। अरे जब कुछ हो ही ना तो छोड़ ही दो ना, कुछ ऐसा कर लो जो समझ आ रहा हो, जिसे देखने जा रही हो जनता। तो वो वाली मेरी भाई वही था हमारा थोड़ा सा कि इसे इस रील में डाल लो इसे। एक इनके शैलेंद्र सर रही है, सारी उम्र से स्ट्रगल कर रहे हो। और हमें पता था कि भाई वो शायद उतने व्यूज ना आए उस पर, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए था कंटेंट वो, जबकि हम कोशिश करते हैं कि भाई रिलेटेबल हर किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छे शेयर दे भाई उस पे। उसके बाद भाई तुम्हारे बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो नीश ऑडियंस के लिए होते हैं, लेकिन वो पिक हो जाते हैं, बढ़िया चल जाते हैं वो। भाई लेकिन मुझे थिएटर से इतने बड़े बड़े मैसेज आए हैं कैसे कि हेट बहन निकलो दिख मत। शैलेंद्र सर ही मारेंगे, कह रहे सो आ रहा तू मंडी हाउस। वो कह रहे होंगे साढ़े आपके तू ही बना दिखेगा चाहे मुझे नहीं दिखेगा। भाई ये होता है। मैंने भी जैसे एक बार थिएटर किया था 6 महीने, तो वहाँ पे सर थे एक, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रॉकस्टार पिक्चर वगैरह में काम किया था। मैंने कहा सोचा भाई यहाँ पे क्लास दे रहे, तगड़ा ही काम किया हो कुछ। तो मैंने घर जाके देखा, भाई देखता हूँ सर ने क्या किया है। तो मैं जब वो सीन होता है, वो दरगाह से निकलना होता है रणबीर कपूर, और उसका वो 200 साइड में बैठा होता है वो स्कूटर पे। मैंने कहा ये तो सर आ गए, मैंने कहा तगड़ा ही सीन होएगा कुछ। तो स्कूटर चल रहा है और सर बस उसे यूं जाते हुए देखते हैं रणबीर कपूर को, और फिर पूरी मूवी में सीन ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसा थिएटर है भाई। साले इसके पीयूष थिएटर कर रहा, तो इसने हमें बताया भाई मेरा प्ले है देखने आना। हम देखने गए, कह रहा मैं बच्चा बनाऊं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो आधा घंटा हो गया, हम बहन जो बोर हो गए। पीयूष आया, एक डायलॉग बोल के चला गया। हमने कहा कि चलो खत्म हो गया होगा प्ले, हम घर निकल गए। कह रहा कैसा लगा प्ले? हमने कहा बढ़िया था, तेरा डायलॉग एक ही था। कह रहा सालो तुमने तो प्ले देखा ही नहीं, उसके असली तो उसके बाद आया। मेरा पूरा रोल उसके बाद था, तुम एक डायलॉग के बाद उठ के चले गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।